पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुत्तों का जमावड़ा इस कदर बढ़ गया है कि वहां के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। बैठक में आज हम इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में पहुंचेंगे और जानेंगे क्या निगम की फेलियर रही है और क्या आवारा कुत्तों से लोग कितने परेशान हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना लोग आवारा कुत्ते लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या अगर कुत्ता किसी को काट रहा है तो रेबीज़ का इंजेक्शन हॉस्पिटलों में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस टाइम हम कृष्णा नगर पहुँचे हुए यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं कि कुत्तों की कितनी बड़ी समस्याएं यहाँ उनके सामने नज़र आ रही हैं। सर, आवारा कुत्तों की समस्याएं कितनी ज़्यादा हैं और वो कितना परेशान कर रहे हैं? समस्या ही समस्या है। अगर आप रात को भौंकते रहते हैं, बच्चे गुजरते हैं, उनको काट लेते हैं, तो ये तो प्रशासन को इंश्योर करना चाहिए। अभी एक रीसेंट जजमेंट में ये भी आया था कि अगर कोई आवारा कुत्तों को कोई दूध, ब्रेड, रोटी देता है और वो किसी को काटता है तो सारा खर्चा वो व्यक्ति उठाएगा जिसने उसको पाल रखा है। अपने घर के बाहर कटोरे रख देते हैं, उसमें दूध रखते हैं और बच्चे जाते हैं स्कूटर पर उनको, या कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको वो पैर पकड़ लेते हैं, काट लेते हैं। तो ये समस्या तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये समस्या का सॉर्ट आउट करना चाहिए। प्रशासन की तरफ से भी होना चाहिए। सिटीजन है, बच्चे हैं, वो गली में घूमना दुश्वार हो जाता है और वो उनसे कहो तो हमारे पास साधन नहीं है, पकड़ने की वैन नहीं है। तो कई लोगों को अप्रोच किया तो वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अभी देखते हैं जैसे कि वो सरकार का रवैया था टाल मटोल का। तो हम तो चाहते हैं इस संदर्भ में सख्त एक्शन लिया जाए और इसके ऊपर कोई गंभीर इस समस्या का समाधान किया जाए। आवारा कुत्ता रोडों पर घूमते हैं और कहीं ना कहीं अगर उन्हें पकड़वाने के लिए कॉल किया जाए तो डॉग लवर भी निकल कर आते हैं क्या, खासकर इलाके से ही? नहीं, आते तो नहीं है कोई भी। काफ़ी बार कॉल करने के बाद भी नहीं आते। बाकी घूमते रहते हैं कुत्ते, बहुत परेशान करते हैं। बच्चों के लिए भी दिक्कत है, आने जाने वाले के लिए भी दिक्कत है। तो अब आपको बुलाया है, आपके थ्रू देखो कुछ हो जाए। कितनी समस्याएं दे रहे हैं कुत्ते? अगर किसी को काटते हैं तो क्या इंजेक्शन मिल पा रहे हैं हॉस्पिटल में? अब इंजेक्शन का तो नहीं इतना आइडिया, बाकी ये कि दिक्कत तो है ही है और मेन तो इनको पकड़ना चाहिए ना, पकड़ के करें उनको और इसका प्रशासन इसका इंतज़ाम करे। तो सीनियर सिटीजन है, मगर बच्चों की जो समस्याएं हैं, जो बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं वो 2-2, 3-3 बच्चे बैठ जाते हैं और जब कुत्ता उसके पीछे भागता है वो गिर जाते हैं। गिरने से कुत्ता उसको काट लेता है। सीनियर सिटीजन वाली जहाँ तक आपने बात कही है सवेरे निकलने के लिए, ऐसा मैंने कोई खास ही, चूँकि मैं खुद जा नहीं पाता हूँ इसलिए इसका मुझे आइडिया नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन? मैं क्या कहूँ इसके बारे में, मैं भी खुद दिल्ली गवर्नमेंट से एक ऑफिसर रिटायर्ड हूँ, लेकिन क्या कहूँ, एमसीडी का काम है, एमसीडी को चाहिए लेकिन उनका कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। दे ऑलवेज से इसके भैया हम हाथ खड़े करने वाला हिसाब है। आप भुगतो, बच्चों को कटवाओ, सीनियर सिटीजन रात को सो नहीं पाते हैं, हमने तो एक अपने आँख मींच ली है। तो ये तो सबको चाहिए ना, प्रशासन और जनता दोनों को मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। इसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी प्रशासन की है क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी है। वैन प्रोवाइड कराएगा, रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं है, लंबी लंबी लाइनें हैं, तो ये सब तो उसको चाहिए ना, सरकार को जो देख रही है कि उसके लिए फंड्स नहीं है हमारे पास। सब 15 जून में एक बार कंप्लेंट की थी, सब 2 वैनें हमारे पास जो है आ जाते हैं। हम कहाँ छोड़ें इसको? अब बंदरों को भी पकड़ के छोड़ के आते हैं जंगलों में कि जी कहाँ छोड़ें इसको, हम पकड़ के स्टरलाइज करके यहीं छोड़ जाएंगे वापस। चलिए ये भी एक समस्या है कि आगे उनकी जाति नहीं बढ़ेगी, बट ये कुछ तो कॉन्क्रीट स्टेप लेना चाहिए ना जिससे कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। सर, खासकर सोसाइटियों में ये भी देखा गया है इलाकों में कि कुछ पालतू कुत्ते भी होते हैं वो भी बच्चों को काटते हैं। क्या उनसे भी इतना ही डर रहता है जितना आवारा कुत्तों से डर है? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जितने जिम्मेदार जो स्ट्रे डॉग्स एनिमल हैं उतने ही जो लोग पाल के रखते हैं अपने कुत्तों को गली में छोड़ देते हैं, वो भी इतने ही जिम्मेदार हैं। एक तो जगह जगह वो जब डॉग शिट हमें पड़ी होती है वो साफ़ करके नहीं जाते। जैसे बाहर की कंट्रीज़ में लोग ध्यान रखते हैं चीज़ों का, उसका कोई ध्यान नहीं रखता। लेकिन जब स्ट्रे डॉग्स जो बाहर घूम रहा है वो, चलो वो तो उसका कोई ज़िम्मेदार आदमी नहीं नज़र आता, सरकार के अलावा मान लेते हैं। लेकिन जो खुद उनके जो पाल के रखते हैं कुत्ते और छोड़ देते हैं गली में, उनकी जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए। वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि उनको आवारा घूमने की आदत तो है नहीं और वो जो भी दिखता है उसके ऊपर भौंकना और काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी जो हम गली और मोहल्ले में देखते हैं कि यहाँ पर जो भी मोटरसाइकिल जा रही है, स्कूटर जा रहा है, साइकिल जा रही है, कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं और इस चक्कर में कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। बचने वाला कि भाई मुझे काटे नहीं डॉग, तो वो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन एक थोड़ा सा एक बात मैं और बोलूँगा, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं कि हम ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक हो गए हैं, जो वर्ड है उसके लिए एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स हम यही मानते हैं ह्यूमन मैन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर एनिमल।
उसका क्या इंतज़ाम किया जा रहा है पर्यावरण की तरफ से, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे जगह जगह कुछ लोग NGOs आगे आए हैं, वो स्ट्रे एनिमल्स को अपने पास संभाल के रख लेते हैं, उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं। उस तरह के सेंटर्स भी कुछ गवर्नमेंट को भी प्रोत्साहन देना चाहिए उस तरह के बनाने के लिए। जैसे स्ट्रे डॉग्स को वहाँ रखा जाए, हम मारना नहीं चाहते इनको, इनकी भी ज़िंदगी ज़रूरी है पर्यावरण के लिए, सारे जानवरों की ज़िंदगी, पर उसके लिए एक सेंटर्स बने, वहाँ पर बांध के वहाँ रखा जाए और गवर्नमेंट NGOs या नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट करे तो अच्छा लगेगा। सर देखा जाता है अमूमन अगर आवारा कुत्तों को पकड़ने कोई गाड़ी आती है MCD की, तो उसी इलाके से कुछ डॉग लवर भी निकल के आते हैं जो उन्हें जाने से रोकते हैं या जाने नहीं देते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है क्या? कुछ हैं जो लोग, क्योंकि देखिए बड़ा हिंदुस्तान बड़ा कहा जाए कि रिलीजन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो कुत्ता होता है वो शनि की बलाएं साथ में ले जाते हैं, तो अपने वो कुत्ते को दूध भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, लेकिन जहाँ तक उसकी सेवा की बात है, खाना पिलाने के अलावा उसके अलावा कोई और उसकी सेवादारी नहीं करता। बीमार हो जाता है तो कोई सेवा करने वाला नहीं है उसका। जब उसका बिहेवियर चेंज होता है, जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं, उस टाइम कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। उनको तो एक ही मतलब है कि उन्हें अपना रिलीजन पूरा करना है, उसके बाद बात ख़त्म। और ये स्ट्रे डॉग्स वहीं रहते हैं जहाँ इनको खाना मिलता है। नेचुरल बात है, सीधी सी बात है। आप उसको खाना दोगे, बंदर को भी खाना दोगे, बंदर भी वहाँ आएंगे। जहाँ ये आदमी के साथ भी जहाँ रोज़गार मिलेगा लोग बसेंगे, जानवर के साथ जहाँ खाना मिलेगा वो रहेंगे। 2022 का एक आंकड़ा है कि लगभग 234 लोग रेबीज से मरे। ऐसे में क्या हॉस्पिटल में रेबीज का प्रॉपर इलाज मिलता है आसपास के हॉस्पिटल? देखिए वैसे मुझे इसकी इतनी जानकारी तो नहीं, पर आप दे रहे हैं तो लगता है कि शायद जब इतने सारे लोग मरे तो इसका मतलब समय पर इलाज नहीं हुआ, इसका मतलब सुविधाएं पूरी समय पर नहीं मिली, या लोग अनभिज्ञ थे कि उन्होंने छोड़ दिया अपने आप को, रेबीज़ का इलाज नहीं कराया, इंजेक्शंस नहीं लगाए। तो दोनों तरफ से हैं कमियां। जहां जानकारी लोगों में नहीं है वहां हॉस्पिटल भी अपनी जिम्मेदार हैं इसके लिए सुविधा ना होने के लिए। उसके लिए तो सर ये है कि सरकार को भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए कि अगर कोई किसी को डॉग काटता है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट पे सरकार खर्चा करती रहती है, तो इस टाइप से खर्चा ताकि से आम लोगों में मैसेज जा सके। अगर कोई कुत्ता काटता है तो उसके लिए फलाना हॉस्पिटल है, वहाँ ये टाइमिंग है, वहाँ ये आपका इंजेक्शन मिल रहा है। तो ये जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा तो इधर उधर भागते फिरेंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो वैसे ही खाल उधेड़ देते हैं ये। देखिए आपका चैनल तो बहुत इस तरह से जागरूक है। हमने तो बड़े बड़े मीडियाज़ देखे हैं जो इनकी टीवी पे अक्सर प्रोग्राम आते हैं, वो तो इस तरह कोई ध्यान नहीं देना चाहते, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आम लोगों की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, आम लोगों की समस्या दिखा आप तो दिखा रहे हो, मैं तो दूसरों की बात कर रहा हूँ। जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं वो तो डायरेक्शन उनकी बदली हुई है। चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, शायद वो उन्हीं के प्रोटेक्शन में काम करते हैं, आम आदमी के लिए नहीं काम कर रहा कोई। मैं यही बताना चाहूँगा कि आवारा कुत्तों का दिन प्रतिदिन जो आतंक बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक है कि बच्चे महिलाएं जैसे पैदल निकलते हैं तो उनके ऊपर झपटते हैं, और कोई स्कूटर से निकलता है तो स्कूटर को के पीछे दौड़ लगाते हैं। कई दफ़े तो भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं, और यहाँ तक होता है कि स्कूटर से गिर कर हड्डियाँ टूट गई, उसको इतनी चोट आ गई कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और ऐसे जो है ये इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारा प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और इन आवारा कुत्तों पर कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम इनका करना चाहिए जिससे कि लोगों में शांति बनी रहे इनके प्रति, और आराम से जो है जीवन व्यतीत कर सके। ये अच्छा, ये पहुँचाते हैं, खाने पीने के लिए लोग बाग देते हैं, उनको दया की दृष्टि से उनको देते हैं, लेकिन ये भी गलत है। अगर उनको हम खाना देते हैं तो वो जो है वहाँ पर ज़रूर आएंगे, और बाहर के व्यक्ति के आते ही वो जो है इन पर झपटते हैं। ये बड़ी समस्या है। और साथ के साथ कई लोग तो जो है हॉस्पिटल कैसे एकदम जा भी नहीं पाते, लेट हो जाते हैं, तो उनको इंजेक्शन वगैरह की व्यवस्था जो है सरकारी हॉस्पिटलों में लाइन लगती है लंबी लंबी, और उनको टाइम लगता है, काफ़ी समय जो है उनको लग जाता है। इसलिए इसकी कोई ना कोई समस्या का समाधान जो है निकलना चाहिए। अच्छा, प्रशासन का कितना बड़ा फेलियर मानते हैं कि इलाके में इस कदर कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, और खासकर उनसे सीनियर सिटीजन को और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम है? धन्यवाद करना चाहूँगा आपके CCN न्यूज़ चैनल को। जब जब हमारे यहाँ आसपास कोई समस्या किसी भी तरह की आती है तो आप फ़ौरन हमारी उस समस्या को लेके आगे प्रशासन तक भी पहुँचाते हैं, और आसपास लोगों को भी ये अवेयर कराते हैं कि यहाँ इस तरह की समस्या है।
आप सबसे बड़े सहयोगी हो, हमारे मददगार हो कि इसके माध्यम से कि जो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी समस्याओं का कुछ समाधान हो जाएगा, और हुआ भी है। और अब रही हमारे यहाँ जो आवारा कुत्ते हैं, जिसका कि मेन जिस काम के लिए करता, छोटे बच्चे हों या सीनियर सिटीज़न हों, पीछे कुछ सालों में हमने आप लोगों के माध्यम से और अपना न्यूज़ चैनल में, पेपर्स में ये देखा है कि छोटे बच्चा जो सुबह उसके पेरेंट्स सैर करवा रहे थे, नॉर्मल जो होता है, और 2-3 स्ट्रीट डॉग्स आते हैं, झपटते हैं, कोशिश करने के बावजूद भी वो पेरेंट्स उस बच्चे को नहीं बचा पाते। बड़ी दुर्भाग्यनाश जो ऐसी घटनाएं होती हैं, जो रेगुलर हम देखते हैं, बड़ा अफसोस होता है कि हम बात करते हैं, हम हिंदुस्तान में बड़े बड़े वादे करते हैं, हमने ये कर दिया, हम चांद तक पहुंच गए, हमने ये समस्या दूर कर दी, हमने ये डेवलपमेंट कर दी। एक ही छोटी सी समस्या जो कि एक परिवार के किसी मेंबर को ले जाती है, जान से खेलते हैं, खिलवाड़ होता है, उसकी ओर सीरियसली कभी भी विचार नहीं होता। क्या गवर्नमेंट चाहती है कि हम इन चीज़ों को लेके भी हम एजुकेशन करें, इसके ऊपर भी दबाव डालें, लोगों को इकट्ठा करें? तो प्रशासन की भी कुछ जिम्मेवारी है। मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि हम इनको फीडिंग करते हैं नेचुरली। अभी जैसे हमारे शर्मा जी ने भी बताया कि नौकरियां जहां मिलेंगी, नौकरी करने वहीं जाएगा, उनको जहां से दूध, मलाई, पनीर खाने को मिलेगा वो वहीं जाएंगे। मैं यहाँ की ये अपने यहाँ की जो सैगल पेस्ट्री के शॉप इसके रोड जाती है, 10 बजे रात को निकल नहीं सकते यहाँ से। 2 तो इंसान दिखते हैं और 20 तो कुत्ते दिखते हैं इस गली में। कैसे आदमी कर जाएगा अपने? क्या इन चीज़ों को भी क्या हमने अपने RWA प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करना पड़ेगा, या हमें कहीं से आश्वासन मिलेगा? समस्याओं पे समस्या, कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या, ये बार बार समस्याएं पैदा हो जाती हैं या करवा दी जाती हैं, ये हमें समझ नहीं आया। अब ये आवारा कुत्तों की समस्या कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। प्रशासन हमारा सहयोग करें, हम प्रशासन का सहयोग करें, मिलजुल के बैठ के चर्चा करें कि इसका समाधान कैसे होगा, और समाधान जरूर निकलेगा अगर हम चाहेंगे तो। आवारा कुत्तों का है, आवारा जानवरों का है, MCD के अंडर आता है। अब जब भी हमारी निगम पार्षद से इस तरह की कोई भी बात होती है तो उनके पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है। क्या जी मैन पावर नहीं है, साधनों की कमी है, पहले हमारे पास इतने लोग थे अब इतने कम हो गए, यहाँ कमी हो गई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पब्लिक भी बढ़ रही है, कुत्तों की भी बढ़ रही है। तो हमारा काम है प्रयास करना और सहयोग करना ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। तो कोशिश लगातार हमारी भी जारी है, आप लोगों का भी सहयोग मिलता है, तो कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं कि इस समस्या का भी समाधान होगा। एक बहुत बड़ी समस्या है, जो एक बेसिक समस्या लोगों की होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान और सड़क, आज वो पीछे छूट गई, आवारा कुत्तों की सबसे बड़ी हो गई। आज जब बच्चे घर से निकलते हैं, उन्हें रास्ते में 2 कुत्ते ऐसे घूर के देखते हैं तो डर के मारे वापस चले जाते हैं घर में। उन्हें बाहर निकलने में रात को 9 बजे के बाद इतनी दिक्कत होती है क्योंकि कुत्ते आपस में भौंक रहे होते हैं। डर लगता है कि पैर पकड़ लेगा, काट लेगा। कोई स्कूटर से निकल रहा है तो वो निकाल नहीं सकता, कुत्ते एकदम स्कूटर को देखते हैं उसके पीछे भागते हैं, कम से कम 100 मीटर तक उसका पीछा करते हैं। मतलब रात को निकलने में इतना डर लगता है, मतलब इतना चोरों डाकुओं से नहीं लगता डर जितना इनसे लगता है। तो बहुत बड़ी समस्या है ये। लेकिन पुलिस के बारे में जहाँ तक बात की जाए, हमारे इलाके के लिए तो मैंने देखा कि समस्या हमारी काफ़ी सुधरी हुई है। मैं उनके लिए कोई दोष नहीं देना चाहूँगा, बल्कि ज़्यादा वो विजिल हो गए इस बारी। हाँ, जहाँ तक कुत्तों की समस्याएं हैं या स्ट्रे एनिमल्स की समस्याएं हैं, वो हमें जगह जगह मिल रही है। जमुना पार में तो अक्सर मिल जाती, खाली डॉग्स की नहीं मिलती। मैंने देखा है काउस भी हैं जो लोग पाल के उन्होंने छोड़ दिया, गलियों में घूम रही हैं, सड़कों में घूम रही हैं, कभी वो पन्नी खा रही हैं, कभी कुछ खा रही हैं, उसका कोई तोड़ निचोड़ नहीं निकला अभी भी। अब MCD का फेलियर तो मुझे खैर पहले भी था और अब भी है, अभी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा, आपने उनके लिए मतलब कि जानवर है तब तक वो उसको रखते हैं, उसके बाद जैसे ही उसकी एजिंग शुरू हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, वो छोड़ देते हैं सड़कों पर। और कुछ तो ऐसे ही लोग हैं कि जो खुद भी फीड नहीं करते हैं, वो गलियों में छोड़ देते हैं, फीड करके गाय अपने आप घूम के आ जाती है। अब ये समस्या तो है ही,
बहुत बड़ी समस्या है। अब इसके लिए सरकार ने क्या कोई जुर्माने का प्रोविज़न रखा है तो उसके ऊपर पूरी तरह से अमल क्यों नहीं करती है। जहाँ तक रिलीजन सेंटीमेंट की बात है, हम भी गौरक्षा की बात करते हैं, हम भी उसके लिए हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग पाल रहे हैं उसके बाद छोड़ देते हैं कि वो वापस घर में आए और उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इसका निवारण तो सरकार को कुछ स्टेप लेने ही पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि हम उनसे लड़ नहीं सकते। वो पावरफुल लोग हैं, हमेशा मरने मारने पे उतारू रहते हैं, बगैर सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं वो लोग, जबकि उनको खुद भी नुकसान हो रहा होगा इस मामले में। साइकिल वगैरह पे जाते तो उनके ऊपर कूदना करना, झपटना, एक बार तो काट ही लिया था कुत्ते ने बच्चों को, तो इस वजह से थोड़ा सा देखा गया है कि एमसीडी की तरफ से या कोई गाड़ी आई? नहीं, यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है, कभी नहीं देखा। बताया है कि लिफ्ट में भी है, अपनी बिल्डिंग में भी है, अगर वो किसी को काटता है और खबरें आती हैं। और सबसे बड़ी हैरानी वाली चीज़ ये है कि जिसने भी अपने पेट अपने घर में भी रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है कि अपने घर के अंदर एक मेंबर की तरह रखो, लेकिन जो महसूस करा गया, जो देखा गया, बड़ी हैरानी होती है। ऑड आवर्स में, रात को या अर्ली मॉर्निंग में वो बाहर निकालते हैं और सड़क पे और मौका देख के उसके घर के आगे अपना घर छोड़ के कि मेरा घर साफ सुथरा रहे, वो रात को आते हैं। और हम अपने एरिया में काफ़ी इस चीज़ पे कॉशियस रहते हैं। अब उन्होंने क्या करा है कि लेट निकलना शुरू कर दिया है। अब लेट निकलेंगे लेकिन सुबह तो हमें दिखाई देगा ना, और रात को भी चौकीदार घूमता है वो भी दिखाएगा, हम भी देख रहे हैं। अब आप देखो, छोटी सी मिसाल है, ये सड़क आप हमारी कैमरे से आप दिखाओगे, बड़ी साफ़ सुथरी पड़ी है। रात को आप एक बार 12 बजे 1 बजे आ जाओ, यहीं आपको जगह जगह वो मिलेंगे। एमसीडी वाले कर्मचारी आते हैं, सफाई करते हैं, वो सुबह उनकी ड्यूटी है, वो साफ़ करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन क्या जो पेट लवर हैं, हम उनके अगेंस्ट में नहीं हैं। अगर आप उनको अपने बच्चे की तरह पालते हो तो बच्चे की तरह ही घर में रखो, बच्चे की तरह ही घर में रखो, देखभाल उसकी करो जिस तरह आप अपने बच्चे की, अपने परिवार के मेंबर्स की करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि अपने पेट के लिए तो सोच कुछ और है, आवारा के लिए सोच कुछ और है, तो ये ड्यूअल सोच जो है ये भी गलत है। अब इसके लिए क्या है कि सख्ती, जैसे अभी कही हमारे मेंबर्स में कही, सख्ती तो चाहिए। हम चाहते हैं सख्ती दिखाएं, प्रशासन भी हमारा सहयोग करे, हम भी उनके पास जाएं, एक जॉइंट कोई ऐसी अभियान चलाएं, एक उस हिसाब से करें ताकि ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हम उस चीज़ में विश्वास रखते हैं। प्रॉब्लम तो जब ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, समस्याओं का समाधान भी होता रहेगा। परमानेंट समाधान चाहिए, चाहे वो कोई सी भी समस्या हो। आज हम आवारा कुत्तों की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे लग के परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए, और ना कि कोई गुंजाइश नहीं हमारे पास। प्रशासन कोशिश करे तो कर सकती है, हम लोग सहयोग करें, करना चाहिए और हम करते भी हैं। फिर हम फेलियर क्यों हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो चीज़ कमी है, बीच में कम्युनिकेशन में कमी है, इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। वो क्यों नहीं दूर करी जा सकती है? करी जा सकती है, हमारी इच्छा ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं एक बार फिर से कहूँगा, ये प्रशासन तक हमारी बातें पहुँच जानी चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं, हम सहयोग करना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं। फिर प्रशासन जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है, हर चीज़ वो करना चाहें कर सकते हैं। फिर ये क्यों नहीं होता? आप सब समझदार हो। फिर अगर रुकावटें आती हैं तो बड़ी चीज़ क्लियर है कि कहना कुछ और करना कुछ, होना कुछ, दिखाना कुछ, पब्लिक को खुश कर देना, पब्लिक की तालियां बटोर लेना। वो हम रेगुलर देखते हैं, स्पेशल इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं, आगे पीछे भी जब मौका मिलता है देखते हैं। लेकिन उसके बाद ये प्रशासन कहाँ सो जाता है? क्यों नहीं एक एक करके समस्या का समाधान करता? हम नहीं कहते कि 20 समस्या का समाधान इकट्ठा हो जाए, एक एक करके लो, उसमें करो। प्रायोरिटी बेस्ड ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। बड़े ही हैं सारे, तो कहीं बाहर से लाके छोड़े गए हैं क्या, दूसरे एरियो से लाके छोड़े गए हैं? तो कहीं ना कहीं से तो आए हैं। ये बढ़ कैसे रहे? जब छोटे पिल्ले नहीं दिखाई देते तो बड़े कुत्ते एकदम से कैसे बढ़ गई संख्या? तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, एमसीडी को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर इनकी फीडिंग व्यवस्था है तो उसको एक अलग स्थान नियत करके वहाँ पे उनको रखा जाए, और वहाँ पे उनको जो डॉग लवर है वो जाके खाना खिला सकते हैं। अगर वो गलियों में खाना खिलाएंगे तो गली में गंदगी भी फैलेगी।
आवारा कुत्तों का मुद्दा लेकर पार्षद संदीप कपूर के पास भी पहुंचे। उनके इलाके की समस्याएं लेकर इनके पास पहुंचे और इनसे जानेंगे क्या आवारा कुत्तों को लेकर जो प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है वो कितने कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं। तो सर, आज हमने बैठक किया कृष्णा नगर के इलाके में। यहाँ के लोगों की समस्याएं थी कि आवारा कुत्तों से उन्हें निजात नहीं मिल पा रही है और खासकर वो प्रशासन का इसमें फेलियर बता रहे थे। क्या कुछ प्रशासन इन्हें लेकर कदम उठा रहा है? देखिए, इस समय आवारा कुत्तों की समस्या कृष्ण नगर नहीं, पूरी दिल्ली और पूरे देश की है। क्योंकि जब कोरोना काल आया उस समय इनका जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस था वो रुक गया था, क्योंकि आप सबको पता है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स और ये सब मेडिकल सेंटर्स बंद थे। तो उस समय जो कुत्तों के स्टरलाइजेशन के सेंटर थे वो भी बंद रहे। तो उससे 2-3 ऐसी साइकिल रही जिसमें कुत्तों की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। लेकिन जब ये समस्या पता लग गई 1-1.5 साल पहले, इस पे काम होना चाहिए था। लेकिन पिछले बजट में भी मैंने एक कट मोशन दिया था कि जो कुत्तों की रोकथाम के लिए जो बजट है उसको कम से कम दुगना या तिगना करना चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरत है ज़्यादा गाड़ियों की जो इन कुत्तों को कैच कर सके। आज ज़रूरत है ऐसे स्टरलाइजेशन सेंटर्स की जहां इनकी बर्थ कंट्रोल के लिए इनका ऑपरेशन हो सके, क्योंकि एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट 2001 में और उसके बाद अभी 2023 में भी आ गया, उसमें बहुत क्लियर लिखा है। मैं सारे आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उसमें क्लियर लिखा है स्ट्रीट डॉग्स कैन नॉट बी डिसलोकेटेड। मतलब जो आवारा कुत्ते गलियों में हैं उन्हें भी आप अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो डॉग लवर्स हैं वो काफ़ी हावी हैं इस पूरे एक्ट में। तो इसलिए जो एमसीडी की टीम आती है वो टीम चेक करती है कि जो कुत्ते स्टरलाइज नहीं है उनके कान कटे नहीं होते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। और उन कुत्तों को उठाना, उनकी सेल्फी खींचना और उसे अपलोड करना लोकेशन के हिसाब से, और फिर उन कुत्तों को उठा के लेके जाना, उनका ऑपरेशन करना, 3-4 दिन रख के वापस उसी स्थान पर छोड़ना। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की मांग होती है कि ये कुत्ता काट रहा है या पीछे भागता है तो इसे इस गली से उठा के कहीं और ले जाओ। तो जब एक्ट के अंदर नहीं लिखा तो कोई भी सरकारी कर्मचारी उस कुत्ते को स्टरलाइज तो कर सकता है लेकिन वहाँ से दूसरी जगह नहीं फेंक सकता। तो इसका इलाज एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टरलाइजेशन सेंटर एमसीडी खोले, ज़्यादा से ज़्यादा कुत्ते पकड़ने की गाड़ियां लगाए और पूरे इलाके को तेज़ी से जितने भी कुत्ते हैं उन्हें स्टरलाइजेशन करके उनका बर्थ को कंट्रोल किया जाए। सर, स्थानीय लोगों का ये भी कहना था कि रात के टाइम खासकर बच्चों को कुत्तों से डर लगता है। हालांकि उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद उनके काटने की वजह से हॉस्पिटल में जाना और वहाँ उसका प्रॉपर इलाज ना मिलना, इसकी भी समस्या लोगों के बीच में निकल कर आई। देखिए, मैं बहुत पिछले 1.5 साल से 2 साल से इस जो पूरी समस्या है इस पर कुछ रिसर्च भी की है, बहुत लोगों से मैंने बातचीत भी की है और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी भी इस पर काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कानून के हिसाब से भी लोगों को एजुकेट करने में। देखिए क्या होता है, जब ये गली के कुत्तों को आप खाना उसी स्थान पर दे देते हैं तो उन्हें खाना ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो बैठे बैठे खाना मिलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं और फिर दूसरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो एक हमें ये भी देखना है कि हर गली मोहल्ले में अगर आप सड़कों पे इन्हें बिना मेहनत के खाना देते हैं तो जो एनिमल जो ये सब इस पे रिसर्च करते हैं तो उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में कुत्ते वायलेंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो परिश्रम करके अपना खाना ढूंढते खाते हैं जैसे पहले होता था तो वो उतने वायलेंट नहीं रहते हैं, वो उस अपने काम में मस्त रहते हैं। तो एक ये भी रीज़न बहुत बड़ा निकल के आ रहा है जो रिसर्चर्स ने हमें बताया। तो और मेरा ये भी कहना है कि जो डॉग लवर्स हैं वो कुछ ऐसे स्पॉट्स आइडेंटिफाई करें जहां सिर्फ वहीं खाना दें। अब हर गली के कोने कूचे में अगर आप खाना देते रहेंगे तो कुत्तों की जो एक्सरसाइज नहीं होगी, वहीं बैठे बैठे खाना मिलेगा तो वायलेंस आएगी। ये एक रिसर्च से सामने आया है। तो उनकी मेयर से भी मैं निवेदन करता हूं, जो 21 सेंटर दिल्ली के अंदर बनते थे, बीजेपी के समय पे 17 बन गए थे 1.5-2 साल पहले, उन जो 4 सेंटर्स का काम भी तेजी से कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को स्टरलाइज करें, कुछ गाड़ियों को बढ़ाएं और दिल्ली की जनता को इस समस्या से निजात दिलवाएं।
बैठक में इस बार हम आवारा कुत्तों को लेकर कृष्णा नगर के लोगों के बीच पहुंचे और वहां की जनता का खासकर यही कहना था कि यहां छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक को कुत्तों से डर लगता है। खासकर अगर गाड़ी पर निकलें तो आवारा कुत्ते काफ़ी भौंकते हैं, काटने की भी समस्या सामने आती है। उसी बीच हम स्थानीय पार्षद संदीप कपूर के पास भी पहुंचे। उनका कहना था कि कुत्तों को पकड़ने का सिलसिला एमसीडी लगातार करती रहती है, हालांकि कुत्तों को जिस लोकेशन से पकड़ा है उस लोकेशन पर वापस छोड़ना पड़ता है। और संदीप कपूर का खासकर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की तरफ यह इल्ज़ाम था कि वह अपने हॉस्पिटलों की तरफ भी ध्यान दें, जहां घायल कुत्ते या पागल कुत्तों का इलाज किया जाता है वहां पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से साधन नहीं है और कुत्तों के लिए जो रेबीज़ का इंजेक्शन लगाया जाता है वह भी हॉस्पिटल में पूरी तरीके से मौजूद नहीं है। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।